मैया ने बड़े प्रेम के साथ ये दर्शन किया। उसके बाद माँ क्या करती है, अपने हाथों से राम जी की सेवा करती है। मैया यशोदा, कौशल्या मैया भी करती थी और यशोदा भी करती है, कन्हैया के अपने हाथों से सेवा करती है। एक दिन मैया यशोदा ने लाला को लिया, बड़े प्रेम के साथ स्नान कराया, काजल लगाया, बगलबंदी पहनाई, सिर में बेड़ी बना दी, सुंदर श्रृंगार किया है। और भाई साहब, ये माता पिता का परम दायित्व है कि बच्चों को साफ सुथरा रखे। मैं देखता हूं कई जगह, कहीं में इंटीरियर में कथा करने जब कभी गया हूं, मैंने वहां देखा है, ध्यान ही नहीं। और एक बात आप समझ लीजिए, जो माता पिता बच्चों की सेवा अपने हाथ से करते हैं, वही बच्चे बुढ़ापे में जाके माँ बाप की सेवा करते हैं, है ना। यदि माता पिता बच्चे की सेवा अपने हाथ से नहीं करेंगे, अभी ग्रामीण अंचल में, ग्रामीण संस्कृति में, कस्बाई संस्कृति में स्थितियां बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप बड़े बड़े महानगरों में जाकर के देखिए, वहां ना माँ के पास समय है, न पिता के पास समय है, बच्चे को पाले कौन? तो वो अलग से एक नौकरानी लगा दी जाती है, इसको आया बोलते हैं। वो आती है, बच्चों को सेवा करती है, मालिश करती है, उसकी देखभाल करती है। अब एक बात बताओ, बचपन में जब बच्चों का बचपन है, उस समय बालकों को आप यदि आया के हवाले छोड़ दोगे, आया के सहारे छोड़ दोगे कि वो उसकी देखरेख करेंगे, तो वही बच्चे बुढ़ापे में जाकर के माँ बाप को कहाँ छोड़ देते हैं? बोले वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। इस देश में कल्पना करिए आप नारायण, इस देश में वृद्धाश्रम खोले जाए, ये अच्छे लक्षण नहीं है। कोई वृद्धाश्रम के लिए कहता भी है कि हम वृद्धाश्रम खोल रहे हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन समर्थन भी नहीं करता। जहां माँ बाप को भगवान मान करके पूजा जाता हो और उनके रहने के लिए वृद्धाश्रम खोले जाए, विचार करें। ये गर्व की बात नहीं है, ये शर्म की बात है। ऐसी संस्कृति, ऐसे संस्कार हमारे अंदर डाले जाएं, पैदा किए जाएं कि वृद्धाश्रम की कोई आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन ये आता आखिर कहां से है? सेवा माता पिता बच्चों की स्वयं करेंगे तो वही बच्चे बुढ़ापे में जाके माँ बाप की सेवा करते हैं। जब बचपन में बच्चों की सेवा माँ बाप नहीं करते, उन्हें फुर्सत नहीं है, तो फिर वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप की सेवा नहीं करते, वहां ले जाके डाल देते हैं। मैया ने अपने हाथों से श्रृंगार किया, स्नान किया, काजल कराया, स्नान कराया, काजल लगाया, सुंदर बगलबंदी पहनाई, लाला को सुलाया। और कैसे सुलाया? लोरियां गा गा करके सुलाया। छगन मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया आजा, छगन मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया। ये लोरी है, सूरदास जी की बड़ी प्यारी लोरी है। मैया ने लाला का श्रृंगार कर दिया, पालने में लटाया तो क्या किया? थपकी दे दे करके लाला को सुला रही है। आपने देखा था कि पहले माताएं बच्चों को सुलाती थी, बड़े प्रेम के साथ लोरियां गाया करती थी, है ना, कौआ कौआ ची ची ची। अरे छगन मगन मेरे लाल को आजा जिन दिया। छगन मगन मेरे लाल को आजा ऋण दिया आजा, आजा ऋण दिया। हरे हरे। बोले हाँ। सूरदास जी ने बड़ी प्यारी लोरी लिखी है। चंचल
मन घन श्याम के नैनन बीच समा छगन मगन मेरे लाल को आजा विनतिया आ। सुंदर भाव है। अरे जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोहि लाल। जप तप पूजा पाठ सो विधना दियो मोहि लाल। हे सो जा कन्हैया लाडले सो जा कन्हैया लाडले। सो जा कन्हैया लाडले सो जा कन्हैया लाडले। मैया बजावे ताल। छगन मगन मेरे लाल आनंद लीजिए इस लोरी का। आजा दिन दिया आजा आजा दिन दिया आ। हे सोबे कन्हैया पालनो छब है बाकी लाल। सो जा कन्हैया सांवरो। आंगन की शोभा है मेरी आंगन की शोभा है मेरी। मनमोहन घन श्याम मगन मगन मेरे लाल को आजा दिन दिया आजा। हे चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। चल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। मैया कन्हैया आजा कन्हैया आ। चंचल मोहन श्याम के नैनन बीच समा। छगन मगन। माँ बड़े प्रेम से लोरी गागा करके लाला को सुला रही है। कन्हैया जी सो गए। देखिए मैं आपसे आग्रह करूंगा अपने मंगलगान जो है उनको बचा करके रखिए। मैं तो एक बार एक परिवार में गया, मुझे बार बार स्मरण होता है कि वहां बालक रो रहा था और उसकी माताजी जो थी, उसकी जो मम्मी, वो क्या कर रही, वो टीवी देख रही। अब बालक रोता जाए और वो अपने रिमोट से टीवी का वॉल्यूम बढ़ाती जाए और बात थपथपा दी, सेजा मरी के ने मेरे सीरियल को सत्यानाश कर दिया जाने। सो जा। वात्सल्य उमड़ना चाहिए, ध्यान रखना। मैया ने बड़े प्रेम के साथ वात्सल्य दिया। परिणाम क्या है? भगवान कितने रोए मां को लेकर। मैया को याद करके कल यदि स्मरण रहा जरूर आप उसका आनंद लेंगे। लाला को सुला दिया, बड़े प्रेम के साथ सुला दिया और सो गए लोरी गागा करके। अब भगवान जागते हैं, मैया का रोज का नियम है। एक दिन की बात है, भगवान ने क्या किया, अपना एक मंडल बनाया। काय का मंडल है? बोले चोरी करने का। थोड़े से बड़े हो गए, गलियों में भ्रमण करने लगे और माखन की चोरी करने लगे। माखन की चोरी करते बड़े प्रेम के साथ। इनके इस मंडल में कई हैं, कन्हैया, मनसुखा, सीता मां, दाऊ, मधुमंगल, कई सखा हैं। और ये क्या करते हैं? बोले चोरी करने जाते हैं। काहे की? बोले माखन की। माखन को चुराते हैं और केवल माखन नहीं चुराते, श्याम माखन
चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। कोई जाकर जसोदा से कह दो, कोई जाकर यशोदा से कह दो, नाम तेरा लजाने लगे हैं, नाम तेरा लजाने। देखिए देखिए, बड़ा बड़ा आनंद का विषय है, आनंद का ये प्रसंग है। ये भजन मैंने पिछली बार नहीं सुनाया था, मुझे याद है। भगवान सखाओं को साथ लेकर के गलियों में जाते हैं, माखन चुराते हैं, मटकी फोड़ डालते हैं। गलियों में जाते हैं, माखन चुराते हैं, मटकी को फोड़ डालते हैं। घर घर जाएं, माखन चुराएं, मटकी को फोड़ डालें। एक गोपी के घर गए, मटकी उठाई, माखन खाया, फोड़ी और चले आए। अच्छा, गोपियां भी ये जानती हैं। गोपियां क्या है? गोपियां सामान्य थोड़ी हैं। ये ब्रज की गोपियां कौन थी? ये तो भगवान का दर्शन करने के लिए आई हैं। जिस समय भगवान ने मत्स्य अवतार धारण किया, मत्स्य कन्याओं ने भगवान को देखा, ये सब गोपी बन करके आई ब्रज में, मत्स्य कन्याएं थी। भगवान ने ये वेद की ऋचाएं यहाँ पर गोपी बन के आई हैं। भगवान राघवेंद्र जब गए थे वन की यात्रा पर, दंडकारण्य के ऋषि मुनियों ने देखा, सबके मन में भाव था कि इनकी सेवा कर गोपी बन के हमको करने को मिलती, कितना अच्छा होता, एक बार इनका दर्शन करते। ये सब गोपी बन के आई है। सब चाहती है कन्हैया आता है, माखन चुराता है, कोई बात नहीं, लेकिन हम उसको देख तो पाते नहीं। और देखे बिना कृष्ण को जब मन नहीं माना, इन गोपियों ने कृष्ण में ब्रह्म पहचाना है। भैया, हमारे घर का हमारा मन जो है वो माखन की तरह कोमल हो जाए तो भगवान अपने आप पीछे चले जाएंगे। भगवान जाते हैं गलियों में और क्या करते हैं? श्याम माखन चुराते चुराते, अरे अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने। ये तो आए गोपियों के भाव को पूरा करने के लिए है। कोई जाके यशोदा से कह दो, अरे नाम तेरा लजाने लगे हैं, नाम तेरा। अब गोपियां क्या करती हैं? गोपियों को लगा कि कृष्ण आता है, माखन चुराता है, खाता है, मटकी को फोड़ डालता है, लेकिन हम देख नहीं पाते। कम से कम एक बार देख तो ले। अब गोपियों ने युक्ति सोची, युक्ति, एक ने दूसरी, दूसरी ने तीसरी, तीसरी ने चौथी, सब एक जगह आकर के खड़ी हो गई और सबने आपस में सलाह की कि देखो वो नंद को छोरा आवे, माखन खावे, मटकी को फोड़ जावे, हम बाप को देख ना पाए, कम से कम एक बार देख तो लें। अब हमें अनुमति का तरह से मिल जाए जो हम यशोदा मैया के घर जाएं और वहां खूब कन्हैया को दर्शन करें और शिकायत करें। सब गोपियों ने कहा ऐसा करो, अपने अपने घर की मटकी लो और अपने हाथ से फोड़ डालो। सबकी सासू माँ पूछेंगी कि मटकी किसने फोड़ी, मटकी किसने फोड़ी, तो कह देना वो आयो नंद को छोरा कन्हैया, हमारे घर की मटकी को फोड़ गयो, माखन को बंदरन को लुटाए गयो, और है सके हमारी सास हमको अनुमति दे दे, कहे कि देख बहू मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, सास तो सास है। क्यों सास? ये बार नाम भी बड़ा खतरनाक सा लगता है, सास। नहीं, कुरावली की तो अच्छी है, ऐसा नहीं, मैंने शायद सुनाया है। अब थोड़ा अंतर तब से भी आ गया है जब से वो सीरियल चला था, सास भी कभी बहू थी, थोड़ा बहुत अंतर आ गया है। लेकिन ब्रज की सास का तो क्या कहना। सास देखते ही सांस जो है ऊपर के ऊपर टक जाए, नीचे के नीचे टक जाए, सास। तो गोपियों ने कहा कि सास जो है हमारी सास सबसे की ये कह दे कि देख मैं जाऊंगी तो ज्यादा बात बढ़ जाएगी,
एक काम कर बहू, तू चली जा। सबने युक्ति यही सोची और सबकी सास ये कह दे कि जा तू जा किसी शिकायत करके आ, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसा ही हुआ, सब गोपियन ने मिलकर एक चौराहे पे इकट्ठे होकर योजना बनाई, अपने अपने घर की माखन की मटकी फोड़ दो। घर आई और मौके का फायदा उठा के सबने मटकी फोड़ डाली। सासू माँ ने पूछा मटकी किसने फोड़ी, माखन कैसे फैला? तो सबने कह दिया कहा बताएं माता जी, वो आए नंद के छोरा मटकी को फोड़ गए, मटकिया फोड़ गए। सबकी सास ने कही देखो ऐसा है, मैं जाऊंगी तो बात ज्यादा बढ़ जाएगी, तुम जाओ। अब गोपियों सबकी सास ने कह रही, सब गोपियां एक इधर से निकली, एक इधर से निकली, एक इधर से निकली, एक इधर से निकली, एक चौराहे पे आके खड़ी हो गई और चलो चलो चलो। कहा मैया यशोदा के घर जा रही है शिकायत करने के लिए। माँ के द्वार पर आई और केवल एक ही भाव है, क्या? केवल माखन चुराए, ये कोई बहाना थोड़ी है। माखन चुरा रहा है, खा रहा है, ये कोई विषय नहीं है। विषय तो ये है कि आंखों से कृष्ण का दर्शन करना है। और महाराज आंखों की सुंदरता, मैं रोज एक बात कहता हूँ, नेत्रों में तेज, नेत्रों में ओज, नेत्रों में सुंदरता, ये गुलाब जल काजल से नहीं, ये तो ठाकुर जी का दर्शन करने से आती है। दर्शन करो, हर दर्शन की प्यासी रे अखियां, हर दर्शन की प्यास, केसर तिलक मोतियन माला, वृंदावन के वासी। केसर तिलक मोतियन माला, वृंदावन के वासी। और देखत चाह कमल नैनन को, देखत चाहूं कमल नैनन, निस दिन रहत उदासी अखियां, हर दर्शन की प्यासी अखियां, हर दर्शन की प्यासी। तो भाई साहब ये गोपियां चाहती तो ये है कि कृष्ण का दर्शन हो, और यही पंक्ति श्याम माखन सोचती जा रही है, केवल माखन नहीं चुराता, उसने तो मेरे चित्त को चुरा लिया। अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। अरे कोई जाकर यशोदा से कह दो, नाम तेरा लजाने लगे हैं, नाम तेरा। सब गोपियां इकट्ठी होकर के कहा आई, बोले मैया यशोदा के द्वार पर आई, जोर से आवाज लगाई नारायण मैया मैया मैया। अब मैया लाला को लेके गोद में बैठी थी, गोद में बैठी। सब गोपियां आ गई, मैया ने कहा हाँ बोल बोल बोल, क्या बात है, क्या बात है? गोपियां बोली ये बताओ तुम्हारा लाला लाला कहाँ है तुम्हारा? अब कन्हैया जी बैठे, बोले जी बैठो तो है। गोपियों ने सबने घूंघट उठाया, देखा, ओहो सामने बैठा मिल गया। और जो जीवन का लक्ष्य है वो पूरा हो रहा है, क्या? कृष्ण का दर्शन, कृष्ण का दर्शन हो। अब गोपियां आपस में क्या कर रही हैं? कृष्ण मिलकर के कृष्ण का दर्शन कर रही हैं। और भाई साहब लोचन चातक जिन कर राखे, वाल्मीकि जी कह रहे हैं रहा दरस जलधर अभी लाखे, सदैव नेत्र पिपासे बने रहे, प्यासे बने रहे। काहे के लिए? कृष्ण के दर्शन के लिए। गोपियों ने खूब दर्शन किया और कहा देखो मैया जी तुम्हारा छोरा हमारे घर पे जाए, माखन खा दे, मटकी फोड़ डाले, बंदरन को लुटाए दे। मैया ने कन्हैया से पूछी लाला तू सही बताइए, इनके घर जावे? इनके घर जाता है? ये गोपियां इतनी आई है मेरे दरवाजे पे शिकायत लेके, तू जावे? कन्हैया बोले मैया मैं तेरी सौ खा रहा हूं, मैं तेरी कसम खा रहा हूं, मैं तो इनमें से जितनी गोपियां जो आई है ना, इनमें काऊ को घरू न जानू, कौन सी गली में इनको घर है। मैया ने कहा देखो 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 मेरो कन्हैया न जावे, तुम झूठो दोष मन लगावो, है ना, और अगर जायो करे तो राजी सीधे करो। बोले ना ना ना, हम राजी सीधे तो खावे ना। मैया ने लाला को समझा दिया, गोपियां चली आई, लेकिन कन्हैया कहाँ मानने वाले,
कन्हैया रोज जाए माखन खाए मटकी फोड़े। तो गोपियों ने एक युक्ति से काम लिया। गोपियों ने कहा कि देखो हम जाते हैं शिकायत करने, और मैया जो है नारायण मैया बड़े प्रेम के साथ इसको समझा देती है, बिल्कुल पिटाई नहीं लगाती। अब गोपियां चाहती किसी तरह से कृष्ण की पिटाई लगे और हम आनंद ले। गोपियों ने फिर एक युक्ति सोची, ऐसा करो इस बार रंगे हाथों कन्हैया को पकड़ेंगे, और रंगे हाथों जब कृष्ण को पकड़कर लेके जाएंगे तो मैया उसकी पिटाई लगाएगी, हमारे सामने कन्हैया की पिटाई लगेगी। कन्हैया सखाओं को लेकर के चोरी करने के लिए आए। गोपियों ने मटकी ऊंचे पर बांध दी, तो कन्हैया ने मालूम है क्या करो, 4 सखा नीचे खड़े है गए, उनके ऊपर खुद खड़े है गए, मटकी उतारी, खायो माखन, सखन को खवायो, फोड़ डाली। गोपियां देखती रह गई, पकड़ नहीं पाई। फिर गोपियों ने युक्ति सोची और ऊंचे पर मटकी बांधी, बोले पहुंचे कोई नहीं तो दारी को खाएगो काट। कन्हैया आए, 4 सखा नीचे खड़े, लंबो बांस लेके आए, नीचे से मटकी में मारो, मटकी फूट गई, प्रेम के साथ माखन खाओ। इतने के बाद फिर भी गोपियां नहीं पकड़ पाई, तो गोपियों ने एक युक्ति से काम लिया। बोले ऐसा करते हैं इस बार, क्या? बोले मटकी को और ऊंचे पर बांध देते हैं पेड़ पर, और उसके पास में घंटी बांध देते हैं। मुझे बड़ा प्यारा लगता है ये प्रसंग। एक घंटी बांध देते हैं, कन्हैया आएंगे, मटकी को छुएंगे, माखन निकालेंगे, और जैसे ही मटकी छुएंगे माखन निकालेंगे तो घंटी बज जाएगी, टन 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 टन, और हम दौड़ के कन्हैया को पकड़ लेंगे। अच्छा युक्ति तो ठीक है। इन गोपियों ने ऊंचे पर मटकी बांधी, छुप करके खड़ी हो गई, और आप गौर से सुनिएगा, बिना हलचल किए जितने भी लोग बैठे हैं, मटकी बांधे ऊंचे पे, बाके पास से घंटी बांधे इन गोपियों ने, और सब गोपियां छुप करके खड़ी है गई। अब कन्हैया अपने सखन को लेके आए, सखन मटकी के पास आए, नीचे से देखो कि मटकी ऊंचे पे बंधी है, बहुत ऊंचे पे। कन्हैया जी समझ गए सब लीला। अरे श्याम माखन चुराते चुराते अब तो दिल भी चुराने लगे हैं, अब तो दिल भी चुराने लगे हैं। भगवान समझ गए। भगवान ने सब सखाओं से कहा सुनो सुनो। सखा बोले हाँ भैया। बोले देखो ऐसा आज हम माखन ना खाएंगे। सखा बोले चौना खाओगे? बोले आज हमारी इच्छा नहीं, आज नहीं खाएंगे। सखा बोले नाना सारे दिन कोई बात थोड़ी हो गए, आज तो हम माखन खाएंगे, जरूर खाएंगे, जरूर खाएंगे। सखा मचल गए। कन्हैया बोले देख सारे अगर आज खाएंगे तो पकड़े जाएंगे, पकड़े जाएंगे। क्यों? बोले घंटी बंध रही है, घंटी। सखा बोले तो क्या है, तू तो चमत्कारी है ना, आज चमत्कार दिखाएगी, चमत्कार दिखा तब हम तुमको जाने। सखा बोले हम तो खाएंगे। कन्हैया बोले देखो ना खाएंगे। सखा बोले खाएंगे। कन्हैया बोले अच्छा खाओगे? नहीं मानोगे? बोले हाँ नहीं मानेंगे।